बेशर्म ससुराल में घूंघट वाली बहू। गांव के प्रतिष्ठित परिवार में शादी होती है। नई बहू सुहानी ससुराल आती है, लेकिन उसे देखकर सब अजीब हरकतें करने लगते हैं। किसी को भी शर्म और संकोच नहीं, सब खुल्लम खुल्ला बेहुदा बातें करते हैं। सुहानी हमेशा घूंघट में रहती है, लेकिन उसे इस माहौल में बहुत असहज महसूस होता है। सुहानी को पता चलता है कि उसका ससुराल बहुत बेशर्म है। जेठ जेठानी, सास ससुर और देवर ननद, सबके बीच कोई संकोच नहीं। वे खुलेआम भद्दे मजाक करते हैं और अपनी निजी बातें भी बिना झिझक बोलते हैं। सुहानी को यह सब देखकर घबराहट होती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती। सुहानी की सास उसे समझाती है कि इस घर में झिझक और संकोच के लिए कोई जगह नहीं है। वह कहती है कि बहू को भी इसी माहौल में ढलना होगा, लेकिन सुहानी को यह सब मंजूर नहीं। वह सोचती है कि यह संस्कारों के खिलाफ है, लेकिन अकेले कुछ कर नहीं पाती। एक दिन देवर खुले में नहाने लगता है। जेठ भद्दे मजाक करने लगते हैं और घर की औरतें भी बेफिक्र रहती हैं। सुहानी को बहुत असहज महसूस होता है। वह अपने पति से शिकायत करती है, लेकिन पति हंसकर कहता है कि यही इस परिवार की परंपरा है। सुहानी अब और सहन नहीं कर सकती। वह अपने माता पिता को बुलाकर इस माहौल से बाहर निकलने का फैसला करती है। जब वह घर छोड़कर जाने लगती है तो परिवार वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वह आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ जाती है। सुहानी के जाने के बाद ससुराल में हलचल मच जाती है। गांव में उनकी बदनामी होने लगती है। तब जाकर उन्हें एहसास होता है कि बेशर्मी का यह माहौल सही नहीं था। वे सुहानी को वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुहानी अब अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहती। संस्कार और शर्म हमारी सभ्यता की पहचान है। हर किसी को अपने आत्मसम्मान का ख्याल रखना चाहिए और गलत माहौल में ढलने के बजाय खुद को उससे दूर रखना चाहिए।